गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास 3rd की इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल ए एन और द का हम यूज़ पढ़ेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इससे पहले की क्लास में हमने जेंडर और नंबर दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये दोनों अपनी नोटबुक में करने के साथ साथ लर्न भी करने हैं। अब देखेंगे ए एन और द, ये तीनों आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल होते हैं मतलब कि ए और आर्टिकल होते हैं और इनका यूज़ जो है वो नाउन से पहले किया जाता है। इनका जो यूज़ है, प्रयोग है, नाउन से पहले किया जाता है। अब आप कहोगे कि नाउन क्या होता है, तो नाउन होता है, नाउन जैसे हिंदी में संज्ञा होते हैं ना, उसको इंग्लिश में नाउन ही कहते हैं। नाउन किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे ये पेन है तो ये एक नाउन है, ये फैन है ये भी एक नाउन है, टेबल, चेयर, बोर्ड, चौक, डस्टर सभी क्या है, नाउन है। किसी का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, ये सभी क्या है, नाउन है। कोई भी जगह जैसे जयपुर, दिल्ली, हनुमानगढ़, पीलीगंगा, ये भी क्या है, नाउन है। तो ए एन और द का यूज़ हम किससे पहले करते हैं, नाउन से पहले करते हैं, यानी कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे फिर समझ में आएगा। ए और एन का क्या अर्थ होता है, एक। अर्थ क्या होता है इसका, एक, यानी कि सिंगल, किसी एक वस्तु के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे हमने नंबर किए थे उसमें एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल किया था ना। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। तो ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे सिंगुलर हो, मतलब एक चीज़ ही हो। जैसे बुक, ए पेन, ए पेंसिल, ए फैन, ए टेबल, ए चेयर, ए मैंगो, इस तरीके से। ठीक है, ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक, सिंगल के लिए आता है, यानी कि इनके बाद जो भी नाउन होगा वो एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, और देन इनका यूज़ जो है वो सिंगुलर के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए का यूज़। ए का जो प्रयोग है, वोवल कितने होते हैं इंग्लिश में, स्वर होते हैं। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़ते हैं अपने, वैसे स्वर क्या होते हैं, वोवल, इंग्लिश में वोवल कहते हैं, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आपको ये याद रखने हैं, ध्यान में रखना है कि वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए का जो यूज़ है ना, वो जो भी स्पेलिंग, जो कोई भी स्पेलिंग, जो यहाँ अगर वो ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से, इनमें से, इन 5 में से वो चाहे किसी से भी शुरू हो रही हो स्पेलिंग जो है, जो नाउन है, तो वहाँ पे ए का यूज़ नहीं किया जाएगा। ए का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, इनको छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी सभी के साथ किया जाएगा। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, ए टू जेड जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो 26 में से इन 5 को छोड़ के बाकी सभी के साथ तो क्या लगेगा, ए लगेगा। और जब ये 5 हों तब क्या लगेगा, एन लगेगा। एन का प्रयोग वोवल ए, ई, आई, ओ से पहले किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ए का यूज़ तो तब करेंगे, एन का यूज़ तो कब करेंगे, जब ए, ई, आई, ओ, यू आए से स्पेलिंग शुरू हो। और ए का यूज़ कब करेंगे, जब इनसे ना शुरू होके जो 21 और रह गए हमारे कॉन्सोनेंट, उनसे 26 में से ये 5 को निकाल के जो 21 रह गए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अब अपने इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा।
जैसे एक साइड तो मैं लिखती हूँ ए और एक साइड हम करते हैं एन, ठीक है। ए जैसे ए बुक, ए पेन, ए टेबल, ए मैंगो, ए मैन, ए वुमेन, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ए कहाँ कहाँ लग रहा है, ये सभी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो एक इससे इन सबसे पहले ए आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एम है। तो जो हमने वोवल देखी थी कि ए ई आई ओ यू, इनमें से तो कोई भी नहीं है ना। जो ये स्पेलिंग, ये जो नाउन आ रहे हैं यहाँ, इन पांचों से तो शुरू नहीं हो रहे। कहीं भी ए से नहीं शुरू हो रहा, कहीं भी ई से नहीं शुरू हो रहा, कहीं भी आई से नहीं, ओ से नहीं, यू से नहीं, ठीक है। अब एन का देखते हैं। तो हमने ये देखना है कि स्पेलिंग यदि जो है वो इनसे शुरू हो रही है तो वहाँ पे एन लगेगा, और जो इनसे नहीं शुरू हो रही है वहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखो ऐसे, जैसे ए, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एक्स, एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, एन ऑरेंज, एन इंक, एन इंजीनियर। तो हमने क्या देखा कि अब एन का यूज़ कहाँ पे किया, जहाँ से देखो यू से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है, ओ से शुरू हो रही है, आई से शुरू हो रही है और ई से शुरू हो रही है। तो इन पांचों से जो स्पेलिंग शुरू होगी, जो भी नाम शुरू होगा, तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया कि ए का यूज़ कहाँ पे करना है और एन का यूज़ कहाँ पे करना है। दा का प्रयोग उन वस्तुओं से या उन नाउन से पहले किया जाता है, ब्रैकेट में लिखते हैं नाउन से पहले किया जाता है जो इस संसार में एक ही हो, ठीक है। जो भी वस्तुएं, जो भी जगह, जो कुछ भी इस संसार में सिर्फ एक है, अद्वितीय है, जिसके जैसा और कोई भी नहीं है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे द सन। सन क्या होता है, सूरज। सूरज जो है एक ही है ना, सूरज कोई दो तो नहीं है। यूँ तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई और सूरज होता है, तो कहीं इधर राजस्थान में कहीं कोई और सूरज निकलता है और पंजाब में कोई और सूरज निकलता है। पूरे संसार में एक ही सूरज होता है ना। तो दा, सूरज, सन से पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। जैसे दा मून। मून क्या होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा भी तो एक ही है ना, पूरे संसार में एक ही है। तो उससे पहले भी हमने क्या लगा दिया, दा गंगा। गंगा क्या है, एक नदी है, हमें पता है पवित्र नदी है गंगा। तो अब नदियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन गंगा तो एक ही है ना, इसलिए गंगा से पहले क्या लगाया, दा लगाया। ऐसे ही ताजमहल। तो ताजमहल भी तो एक ही है। स्मारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल तो एक ही है ना। और कोई यूँ तो है नहीं कि आगरा में कोई और ताजमहल है
और मुंबई में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, तो एक ही है पूरे संसार में, तो उससे पहले हम दा लगा दिया। दा हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स क्या एक अखबार का नाम है, अखबार का नाम है, पत्रिका है एक। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स है, वो एक ही है, उसका और कोई भी नहीं है। तो उससे पहले मैंने दा लगा दिया। जैसे द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, तो पर्वत चोटी है, तो वो भी एक ही है, तो उससे पहले भी हमने दा लगा दिया। ठीक है। द अर्थ, अर्थ क्या होता है, धरती। ये जो धरती है वो भी एक ही है, तो उससे पहले भी हमने क्या लगा दिया, दा। ठीक है। कहने का मतलब जो इस संसार में एक ही हो, जिसके जैसा कोई और ना हो, तो उनके नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, दा। जैसे सागर है, महासागर है, पर्वत श्रेणियाँ हैं, और पत्रिकाओं के नाम हैं, और ये सन, मून, अर्थ है, रिवर्स के नाम हैं जो जो एक ही हैं, तो उन सब के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी नोटबुक में, आपका ये होमवर्क है आज का, आपको ये अपनी नोटबुक में करना है।